Hello students, in our today's video we are going to discuss about class 10 chapter 5 arithmetic progressions. We have already discussed some questions, 9 questions of exercise 5.3, so you can watch that video on my channel's playlist. So in our today's video we will discuss remaining questions of this exercise. So students, इस chapter में कुछ नहीं है, जस्ट दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट इज हाउ टू फाइंड आउट जनरल टर्म ऑफ एपी एंड सेकंड इज हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ गिवन एपी. सिर्फ इन दो फार्मूलाज की हेल्प से आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं और मेरा वीडियो देखने के बाद आप मिनटों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट कॉमन सेंस का आपको यूज़ करना है. सो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So main topic of this exercise is how to find out sum of n terms of given AP. n terms का दो फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट फार्मूला इज s for sum of n terms that equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 times t. Here n is number of terms, a is first term and d is common difference. So you can use either this formula or you can use this formula, that is n by 2 into a plus l. A is first term, l is last term, n is number of terms. So इन दोनों में से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से आंसर सेम रहेगा. Now let's discuss 10th question of this exercise. 10th question is show that a1, a2 up to a and so on form an AP where an is defined as below. An equal to 3 plus 4n, an equal to 9 minus 5n. Also find sum of first 15 term in each case. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें an की वैल्यू गिवन है. an की हेल्प से हम a1, a2 अप टू सोन सारी टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट हमें क्या करना है, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी. दोनों क्वेश्चंस में 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी. 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी. इस टाइप से एपी की सारी टर्म को हम फाइंड आउट कर, जो भी टर्म आएंगी उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद हमें क्या शो करना है, जो भी टर्म्स आएंगी वो एपी में है. आफ्टर दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी, यानी S15 को हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू a1, a2, a3 इस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस. अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहा तो गिवन टर्म्स एपी में होंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगी. अगर एपी में मिली तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हमें एस एन का फॉर्मूला पता है. एस एन के दो फॉर्मूले हमने जो अभी डिस्कस किए, उसमें एन के प्लेस पर हम 15 पुट कर देंगे तो S15 की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. इसमें हमें ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 माइनस 5n. तो a1 की वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, n के प्लेस पर हम 1 पुट कर देंगे तो 9 माइनस 5 टाइम्स n के प्लेस पर 1, 5 1 are 5, 9 minus 5 equal to 4. a2 equal to 9 minus 5 टाइम्स n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 5 2 are 10, 9 minus 10 equal to minus 1. a3 n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 9 minus 5 टाइम्स 3, 5 3 are 15, 15 minus 9 equal to minus 6. a4 फाइंड आउट करेंगे, 9 minus 5 टाइम्स 4, 9 minus 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4 is 20, 20 minus 9 equal to minus 11. तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म को फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंस हमें मिली है ये एपी में है या नहीं है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा. कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, टू प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं, यानी a2 माइनस a1 करेंगे, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3. इस टाइप से हम टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सो a2 माइनस a1 दैट इक्वल टू -1 माइनस 4, -1 minus 4 equal to -5. Next is a3 minus a2. a3 is -6, -6 minus 1, -6 minus minus plus, so -6 plus 1 equal to -5. a4 minus a3. a4 is -11, minus of -6, minus minus plus, so -11 plus 6 equal to -5. So you can see that common difference is equal. So given sequence is in AP. Hence ak minus ak minus 1, यानी जो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया. सो हर एक सिचुएशन में
सेम कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है। सो देयरफॉर दिस इज एन एपी। जो सीक्वेंस हमें मिलेगी जिसके लिए हमें एन टर्म गिवन है ये एपी में है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सम ऑफ 15 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास ए क्या है, फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 4, जो आप देख सकते हैं 4, और कॉमन डिफरेंस दैट इज -5। एंड वी नो दैट सम ऑफ एन टर्म्स इज, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी। पुट n इक्वल टू 15 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ 15 टर्म्स। सो n के प्लेस पर हम 15 पुट करेंगे, एस 15 इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 2 टाइम्स a इज 4 प्लस n इज 15, 15 माइनस 1 टाइम्स d इज -5। सो 2 4 ज़ा 8, 15 minus 4 minus 1 equal to 14, 14 times -5 minus plus is minus, and 14 5s are 70, 8 minus 70 equal to -62। यहाँ से कट करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2। so 15 into -31 that equal to -465। so sum of 15 terms of given AP is -465। this is our required answer। Now question number 15 is, a contractor on construction job specifies a penalty for delay the completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for first day, 250 for second day, 300 for third day, etc. Penalty for each succeeding day being rupees 50 more than that of the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work for 30 days। तो स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसने क्या किया है, टाइम पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया, जिसके लिए उसको पेनल्टी दी गई है। जितना उसने डिले किया है उसके अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी देनी है। यानी 1 डे में उसने 1 डे, मान लीजिए उसको 20 डेज में डिलीवरी देनी थी, बट उसने 20 डेज में डिलीवरी नहीं दी, तो 21 डेज में डिलीवरी देता है। यानी हर एक दिन के लिए, फर्स्ट डे की अगर सिर्फ एक दिन की डिले करता है तो उसको 200 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 2 दिन का डिले करता है तो 250 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 3 डेज की डिले करता है तो उसको 300 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। मान लीजिए जो भी उसके जो चार्जेस थे उससे एक्स्ट्रा उसको 200 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर 1 डे का डिले करता है, एक दिन लेट, अगर मान लीजिए कुछ सप्लाई करना है, कुछ मटेरियल, एक दिन डिले लेट सप्लाई करता है तो 200 का चार्जेस देना पड़ेगा। 2 दिन अगर वो लेट सप्लाई करता है तो 250 का चार्जेस देना पड़ता है। 3 दिन के बाद 3 दिन लेट वो सप्लाई करता है तो 300 का चार्जेस देना पड़ता है। इस टाइप से हर एक दिन आगे आगे जो दिन जितने एक्स्ट्रा दिन लेगा उसके अकॉर्डिंग 50 रुपीज़ की उसको एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ रही है। जैसे 200 के बाद 250 यानी 50 का इंक्रीमेंट हो गया, 250 के बाद 300 यानी 50 का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, अगर वो अपने काम को 30 दिन डिले करता है, यानी 30 दिन वो बाद में अपनी डिलीवरी को कंप्लीट करता है, डिले करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो 30 दिन के उसके चार्जेस हमें फाइंड आउट करने हैं। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, S30। तो ए की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 200, डी की वैल्यू क्या रहेगी 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 रुपीज़, और एन की वैल्यू क्या है 30। उसकी हेल्प से हमें जस्ट S30 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वी कैन सी दैट गिवन पेनल्टीज आर इन AP विद A इक्वल टू 200, D इक्वल टू 50, S30 हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि पेनल्टी कितनी हमारे पास, फर्स्ट डे की डिले के लिए 200, 2 दिन की डिले के लिए 250, 3 डे की डिले के लिए 300। इस टाइप से 30 डेज की उसको पेनल्टी मिल रही है, तो 30 टर्म्स आएंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 200, डी की वैल्यू 250 माइनस 200 दैट इक्वल टू 50, और 30 टर्म्स है यानी S30 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वी नो दैट Sn इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t, where a is first term, d is common difference, n is number of terms. So put n equal to 30, 30 by 2 times
2 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है 200 प्लस n-1 मीन्स 30-1 टाइम्स d इज 50. So 200 into 2 equal to 400 plus 30-1 equal to 29. 29 into 50 equal to 1450. 1450. 1450 plus 400 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे so 27,750. Therefore contractor has to pay rupees 27,750 as penalty. पेनल्टी के तौर पर उसको अगर 30 डेज की डिले करता है तो 27,750 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस to students of school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prizes. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, टोटल 700 रुपीज है, उसको हमें 7 प्राइजेस में हमें बांटना है. 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 700 रुपीज के. किस टाइप से हमें प्राइजेस देना है कि जो हर एक प्राइस होगा 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, यानी फर्स्ट प्राइज जो भी स्टूडेंट को दिया जाएगा, सेकंड प्राइज के लिए 20 रुपीज़ कम दिए जाएंगे, थर्ड प्राइज के लिए 20 और कम दिए जाएंगे. मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट को 60 रुपीज़ मिला, सेकंड प्राइज क्या मिलेगा 60 - 20 इक्वल टू 40 रुपीज़. थर्ड प्राइस क्या रहेगा 40 - 20 इक्वल टू 20 रुपीज़. तो इस टाइप से 700 को 7 पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड करना है ताकि उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 20 का. और 20 क्या है 20 हर टाइम कम होता जा रहा है मीन्स -20. तो डी क्या रहेगा -20. ए हम लेंगे फर्स्ट प्राइज, उसकी हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. और टोटल 700 है मीन्स S7 इक्वल टू 700. तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं A1 यानी फर्स्ट टर्म मान लीजिए A है, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा -20. और S7 यानी टोटल 7 टर्म्स बनेंगी, 7 प्राइसेस हैं, उनका सम हमें 700 गिवन है. जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको SN का फॉर्मूला अप्लाई करके N के प्लेस पर 7 पुट करेंगे, A और D की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, वहाँ से आप इजीली S7 को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्कूल के अंदर और बाहर प्लांट लगाने के बारे में सोचा टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए. It was decided that number of trees that each section in class will plant will be same as class in which they are studying. तो स्टूडेंट्स किस टाइप से प्लांट्स को लगाना है, प्लांट करना है, जितना नंबर की क्लास है वो क्लास उतने ही प्लांट लगाएगी. जैसे क्लास 1 है तो 1 ट्री लगाएगी, क्लास 2 है तो 2 ट्रीज लगाएगी, क्लास 3 है तो 3 ट्रीज को प्लांट करेगी. तो इस टाइप से टोटल 12 क्लासेज हैं. देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास. हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, यानी फर्स्ट क्लास में भी 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन है. इस टाइप से 12th क्लास में भी 3 सेक्शन है. हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं. तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स कितने ट्रीज को प्लांट करेंगे. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको देखने में थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे काफ़ी टिपिकल है, बट जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ जाएंगे स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं. मान लीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को कितना ट्री प्लांट करना है 1 ट्री प्लांट करना है. बट फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है. एक मान लीजिए ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है, एक सी सेक्शन है. तो ए सेक्शन कितना ट्री प्लांट करेगा 1, बी सेक्शन भी 1 और सी सेक्शन भी 1 ट्री को प्लांट करेगा. इसी टाइप से सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास को कितने ट्री प्लांट करने पड़ेंगे, जितनी नंबर ऑफ क्लास है दैट इज 2 ट्री प्लांट करने पड़ेंगे. बट इसके भी कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, मान लीजिए ए बी सी. तो ये सेक्शन ए सेक्शन भी 2 ट्री प्लांट करेगा क्योंकि ये सेकंड क्लास है, बी सेक्शन भी 2 ट्री प्लांट करेगा और सी सेक्शन भी 2 ट्री प्लांट करेगा. इसी टाइप से थर्ड क्लास को 3 ट्री प्लांट करने हैं,
एक सेक्शन 3 प्लांट, दूसरा सेक्शन भी 3 और तीसरा सेक्शन भी 3। सो इस टाइप से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 1। क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ट्री, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को 1 ट्री प्लांट करना है, बट 3 सेक्शन है तो ABC 3 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन एक एक ट्री को प्लांट करेगा, तो 3 1 जा 3 ट्री जो है 1 2 3 ट्री को प्लांट करेगी क्लास 1। इसी टाइप से सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 ट्री को प्लांट करेगा, तो 3 सेक्शन कितने ट्री को प्लांट करेगा, 3 2 जा 6। इसी टाइप से थर्ड क्लास का को एक सेक्शन 3 ट्रीज को प्लांट करेगा, बट 3 सेक्शन है तो 3 3 जा टोटल थर्ड क्लास जो है 9 ट्रीज को प्लांट करेगी। इसी टाइप से 12th क्लास है, एक सेक्शन 12 ट्रीज को प्लांट करेगा, तो 3 जो सेक्शंस हैं कितने ट्रीज को प्लांट करेंगे, 12 3 जा 36। सो इस टाइप से ट्रीज को प्लांट किया गया है। सो लिस्ट ऑफ प्लांट्स क्या रहेगी, 3 6 9 36, जो आप देख सकते हैं 3 + 3 6, 6 + 3 9, जो कि हमारे पास एक AP है विद A मीन्स फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि 12th तक की क्लास है तो टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी रहेगी, 12 ना कि 36। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और L लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 36। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ 12 टर्म्स S12 कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है Sn के लिए n/2 × 2a + n - 1 टाइम्स t, तो n के प्लेस पर 12 पुट करेंगे तो 12/2 × 2a + 12 - 1 टाइम्स t। सो 12/2 × 2a + 12 - 1 टाइम्स t, a की वैल्यू क्या है 3, 12 - 1 = 11 और d की वैल्यू क्या है 3, 3 2 जा 6। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 6 जा 12, 6 × 2 3 जा 6 + 12 - 1 11, 11 3 जा 33, 33 + 6 = 39, 6 × 39 = 234। सो टोटल जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो 234 ट्रीज को प्लांट करेंगे, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 में पढ़ रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल ट्रीज कितने आएंगे, 234। Now question number 18 is, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. Starting with center at A, radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm and so on, as shown in figure 5.4. What is total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो स्टूडेंट्स ये हमें फिगर 5.4 दे रखा है, तो आप देख सकते हैं फिगर 5.4, इसमें हमें क्या दे रखे हैं, सर्कल्स गिवन है। कैसे सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल्स हैं, यानी सर्कल का हाफ। आप देख सकते हैं फर्स्ट सर्कल के लिए ए हमारा सेंटर रहेगा, इस सेंटर को लेके R1, इस सेंटर के लिए रेडियस क्या रहेगी, R1 रेडियस का हमने यहाँ पे सेमी सर्कल लिया है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे रेडियस हमने ली थी, सेम डिस्टेंस को लेकर बी पॉइंट हमने यहाँ लिया, बी पॉइंट को सेंटर लेकर अगेन एक सेमी सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसकी रेडियस कितनी है, R2। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, सी अगेन यहाँ से हमने क्या किया है, एक और सेमी सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसकी रेडियस क्या रहेगी, R3। अगेन एक और सेमी सर्कल है यहाँ पे, जिसकी रेडियस क्या रहेगी, R4। इस टाइप से कितने सेमी सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, 13 सेमी सर्कल्स हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ये जो स्पाइरल बन रहा है, ये जो स्पाइरल क्या है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट फिगर है, ये एक स्पाइरल बनेगा, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो सेमी सर्कल है मान लीजिए उसकी लेंथ क्या है, L1। सेकंड सेमी सर्कल जो है उसकी लेंथ क्या है, L2। थर्ड सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या है, L3।
फोर्थ सेमी सर्कल के लिए L4। इस टाइप से 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो 13th जो सेमी सर्कल आएगा उसकी लेंथ को L13 लेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? ये जो 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे इनकी लेंथ के इक्वल होगी। इन सेमी सर्कल्स की लेंथ किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का अगर हम हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें मिलेगी। तो फर्स्ट सर्कल के लिए मान लीजिए रेडियस R1 है, सेकंड जो सेमी सर्कल है उसके लिए रेडियस R2 है, थर्ड सेमी सर्कल है उसके लिए रेडियस R3 है। इस टाइप से हमें रेडियस मिल रही हैं, उनकी हेल्प से हम सेमी सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, फिर सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस, थर्ड सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। इस टाइप से हम इनकी सर्कमफ्रेंसेस को ऐड करते जाएंगे, तो टोटल जो 13 सेमी सर्कल्स आएंगे उनकी जो है सर्कमफ्रेंस को हम ऐड करेंगे, वही क्या होगी? टोटल स्पाइरल जो बनेगा उसकी कंप्लीट लेंथ होगी। सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस हमें 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 1.0 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट इज 1.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारे पास 13 सेमी सर्कल्स हैं, जहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म इज 0.5। डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 0.5 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा? 13। लेंथ ऑफ वन सर्कल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। आर अगर रेडियस है सर्कल की तो उसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला रहेगा? 2πr। बट हमारे पास सेमी सर्कल्स हैं, दैट्स वाई लेंथ ऑफ वन सेमी सर्कल इज 2πr का हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट दैट इक्वल टू πr। So length of one semicircle is πr with radius r. So length of such 13 semicircles, और इन सब सेमी सर्कल्स की रेडियस क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। तो इन सेमी सर्कल्स की लेंथ किसके इक्वल होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस सेकंड सर्कल प्लस थर्ड सेमी सर्कल। इस टाइप से 13 सेमी सर्कल्स आएंगे, उनकी सर्कमफ्रेंस को हम ऐड करेंगे। जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या रहेगी? πr1, क्योंकि रेडियस R1 लेंगे। सेकंड के लिए R2, थर्ड के लिए R3। इस टाइप से 13th जो सेमी सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या रहेगी? R13। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई हर एक टर्म में पाई कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R13। सो पाई इंटू R1 की वैल्यू क्या है? 0.5, R2 की वैल्यू क्या है? 1.0 प्लस इस टाइप से जो 13th जो सर्कल आएगा उसकी रेडियस क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 6.5। आप यहाँ पे 13 टर्म्स को लिख कर भी देख सकते हैं। जैसे 0.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1, 1.5 में 1 में 0.5 ऐड करेंगे 1.5। इस टाइप से आप देखेंगे 0.5 1, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4, 4.5 5, 5.5 6, 6.5। कितनी टर्म हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13th जो सेमी सर्कल आएगा उसकी रेडियस क्या बनेगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर। सो अब हमें क्या करना है? 0.5 प्लस 1 प्लस 6.5 इन सभी टर्म्स को ऐड करना है। सो कितनी टर्म है? ये 13 टर्म है। फॉर्मूला क्या रहेगा? SN का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 13। सो 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको लास्ट टर्म नहीं निकालनी है तो आप डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? SN इक्वल टू n/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस n-1 टाइम्स d। यहाँ पर n के प्लेस पर 13 पुट करेंगे तो S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 2 टाइम्स a इज फर्स्ट टर्म दैट इज 0.5 प्लस 13-1 इक्वल टू 12 टाइम्स d इज 0.5। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा दैट इज 144। सो पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे
सिर्फ अंदर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है स्टूडेंट्स, बाहर पाई से हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हर एक टर्म में से पाई कॉमन आ रहा है। सो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 0.5 प्लस 6.5 दैट इज 7। सो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 2 2 1 2, 13 11 143. So length of spiral is 143 centimeter. This is our required answer. Now question number 19 is 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 20 in next row, 18 in row next to it, and so on. See figure 5.5. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ logs of wood हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, उनको कितने हैं ये टोटल 200 हैं। किस टाइप से रखा गया है कि फर्स्ट रो में जो है 20 logs को रखा गया है, सेकंड में 19 logs को रखा गया है, थर्ड में 18 logs को रखा गया है। तो इस टाइप से इन लॉग्स को रखा गया है। इन हाउ मैनी रोज 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप रो। तो अगर टोटल हमारे पास 200 लॉग्स हैं तो इनको कितनी रो में एक के ऊपर एक इस टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रख सकते हैं, और सबसे जो ऊपर की रो आएगी उसमें कितने लॉग्स आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, लॉग्स किस फॉर्म में हमें रखने हैं, फर्स्ट रो में 20, देन 19, देन 18, इस टाइप से एक एक लॉग जो है डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 20, डी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 19 माइनस 20 इक्वल टू 1, 18 माइनस 90 इक्वल टू -1, सो कॉमन डिफरेंस इज -1। और एस एन यानी टोटल हमें कितने लॉग्स को पुट करना है 200 लॉग्स को पुट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इज एन बाई 2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी दैट इक्वल टू 200 के इक्वल हमें गिवन है। दैट इम्प्लाइज एन बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 20, सो 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी इज -1 दैट इक्वल टू 200। सो 20 2 ज़ा 40 प्लस एन -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से दैट इक्वल टू +1, और n की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से दैट इक्वल टू -n दैट इक्वल टू 200। 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा 200 इंटू 2, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा n इंटू 40 प्लस 1 दैट इक्वल टू 41 माइनस n। n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 n माइनस n इंटू n स्क्वायर दैट इक्वल टू 200 2 ज़ा 400। सारी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करेंगे तो मान लीजिए लेफ्ट साइड राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 14n माइनस का आएगा। सो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 दैट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। रूट्स को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। First method is splitting the middle term, second is completing the square, और थर्ड हम डायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, तो फार्मूला क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, दैट इक्वल टू -b, यानी b x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेंगे, प्लस माइनस का साइन, रूट b² माइनस 4 टाइम्स a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू c यानी कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a यानी a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x। ये फॉर्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। सो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, n वेरिएबल है तो n की वैल्यू निकलेगी, x वेरिएबल है तो x की वैल्यू निकलेगी, दैट इक्वल टू माइनस ऑफ b, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ n दैट इज -41 प्लस माइनस रूट b² मीन्स -41 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a that is coefficient of x² that is 1 into c that is constant term into 400, 41 square equal to 1681 minus 4 into 400 equal to 1600, so 1681 minus 1600 that equal to कितना आएगा यहाँ पे 81,
81 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, दैट इक्वल टू 9, बिकॉज 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 लिखें. दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ 81 दैट इक्वल टू 9. सो 41 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2. तो एक बार हम क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे. दो वैल्यूज आएंगी. क्यों आएंगी? बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो एट मोस्ट दो रूट आ सकते हैं. जितनी डिग्री होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं. तो एट मोस्ट दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक वैल्यू आ सकती है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता. तीन ही केस अराइज होंगे. सो एक बार हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 41 प्लस का साइन लेंगे, एक बार बीच में माइनस का साइन लेंगे. 41 प्लस 9 इक्वल टू 50, 50 बाई 2 इक्वल टू 25. सो n इक्वल टू 25 और 41 माइनस 9 दैट इक्वल टू 32. 32 माइनस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 16. सो n की वैल्यू या तो 25 आएगी या फिर 16 आएगी. यानी एक के ऊपर एक अगर हम लॉग्स को पुट करते जाएं, या तो 25 रोज बनेगी या फिर 16 रोज मिलेंगी. मान लीजिए 25 रोज में हमने 200 लॉग्स को रखा, n इक्वल टू 25 अगर हमने लिया, तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, n को अगर हमने 25 लिया तो 25th टर्म 25th प्लेस पर कितने लॉग्स आएंगे, दैट इक्वल टू ए. एन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जनरल टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी. यहाँ पे एन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 25, दैट इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 20 प्लस एन की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1. सो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, 24 इंटू -1 इक्वल टू -24, 20 माइनस 24 इक्वल टू -4 मीन्स A25 इक्वल टू -4. यानी 25th जो रो बनेगी एक के ऊपर एक, उसमें कितने लॉग्स आएंगे, -4. बट लॉग्स जो हैं नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 2 3 इस टाइप से रो में लॉग्स आ सकते हैं. सो हम n की वैल्यू को 25 यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई. दैट्स वाई n इज नॉट इक्वल टू 25 रिजेक्ट हो गया. सो n की वैल्यू क्या आएगी, 16. सो अब हम A16 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यानी कितनी रो में हम 200 लॉग्स को पुट कर सकते हैं, 16 रोज में पुट कर सकते हैं. और जो 16th रो आएगी उसमें सबसे ऊपर कितने लॉग्स आएंगे वो हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं. सो n के प्लेस पर 16 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस 16 माइनस 1 टाइम्स t. सो 20 प्लस 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, 15 इंटू -1 इक्वल टू -15, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5. यानी जो 16th रो आएगी उसमें टॉप पर 5 लॉग्स आएंगे. देयरफॉर 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन 16 रोज. 200 लॉग्स को हम 16 रोज में पुट कर सकते हैं. एंड देयर आर 5 लॉग्स इन 16th रो. जो 16th रो आएगी उसमें सबसे ऊपर 5 लॉग्स आएंगे. हमने कैसे लॉग्स को पुट किया, फर्स्ट रो में 20, फिर 19, फिर 18, 16, इस टाइप से जो 16 रो आएगी उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 200 बनेंगे. और जो 16th रो सबसे ऊपर आएगी उसमें 5 लॉग सबसे ऊपर आएंगे. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू को हमने एक मेथड तो यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया. सेकंड मेथड में हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 दैट इक्वल टू 0. तो हमें क्या करना है, कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना, हमें मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो -41 आए. तो अगर बीच में माइनस का साइन है तो दोनों फैक्टर्स हमारे नेगेटिव आएंगे. तो हमें क्या करना है, 400 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है. सो 400 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो दो फैक्टर्स को ही हम ले पाएंगे, दैट आर -25 एंड -16, बिकॉज -25 -16 इक्वल टू -41 एंड -25 इंटू -16 इक्वल टू 400. तो यही दो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे. सो n स्क्वायर
-41 कैन बी रिटन एज -25 -16 प्लस 400। इन दोनों टर्म में से हम n स्क्वायर और n है यहाँ पे, तो n को कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग क्या रहेगा, n -25। इन दोनों टर्म में से हम -16 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, n साइन चेंज हो जाएगा। -400 को 16 से डिवाइड करेंगे, दैट इक्वल टू 25, दैट इक्वल टू 0। n -25, n -25 कॉमन रहेगा। यहाँ रिमेनिंग क्या आएगा, n -16 दैट इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, n -25 इंटू n -16 इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करें, जीरो कब आ सकता है, उनमें से कम एक टर्म को तो जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ओनली पॉसिबिलिटी कब होगी, जब उनमें से कम एक जीरो के इक्वल होगा, या फिर दोनों ही जीरो के इक्वल होंगे। तो अगर n -25 जीरो के इक्वल होगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 25। n -16 इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 16। सो आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों मेथड से 16 और 25 ही हमारे आंसर आए हैं। सो इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप गिवन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज n² - 41n प्लस 400 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Now question number 20 is, and this is last question of this exercise. Question number 20 is, in a potato race, a bucket is placed at starting point, which is 5 meter from first potato, and other potatoes are placed 3 meter apart in a single line, straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6. A competitor starts from bucket, picked up the nearest potato, runs back with it, drop it into the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continued in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, स्टेटमेंट आपको काफ़ी लेंदी लग रही होगी, बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट, जस्ट आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बकेट है और कितने पोटैटोज हैं यहाँ पे, टोटल 13 पोटैटोज हैं। ये पोटैटोज किस टाइप से रखे गए हैं स्टूडेंट्स के, जो फर्स्ट पोटैटो है बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है, सेकंड जो अल्टरनेट जो पोटैटोज आएंगे उनमें 3 मीटर का डिस्टेंस है। इस टाइप से सारे पोटैटोज रखे गए हैं। एक लड़की है, बकेट के पास है, उसने रनिंग स्टार्ट की, बकेट से फर्स्ट पोटैटो के पास गई, फर्स्ट पोटैटो को उठाया और उसको बकेट में डाला। फिर क्या किया, यहाँ से फिर से रनिंग स्टार्ट करती है, सेकंड पोटैटो को उठाया, फिर से बकेट में डाला, फिर थर्ड पोटैटो के पास गई, उसको पिकअप किया, फिर उसको बकेट में डाला। इस टाइप से कब तक वो रनिंग करती रही, लास्ट पोटैटो को उठाया, फिर से उसे बकेट में डाला। तो इस टाइप से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोटैटो के लिए जब वो रनिंग करेगी तो फर्स्ट पोटैटो के लिए बकेट है, बकेट और पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो 5 मीटर वो आएगी, फिर 5 मीटर बकेट के पास वापस जाएगी, यानी 10 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। सेकंड, फिर यहाँ से बकेट से सेकंड पोटैटो के पास जाएगी, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल ये डिस्टेंस 5 है, ये 3 है, तो 5 + 3 8 मीटर का डिस्टेंस वो वापस आएगी सेकंड पोटैटो के पास। 8 मीटर का डिस्टेंस वो बकेट के पास जाने में कवर करेगी। इसी टाइप से सेकंड पोटैटो को बकेट में डालेगी, फिर थर्ड पोटैटो के पास जाएगी, थर्ड पोटैटो के पास जाकर फिर से वापस उसको उठाकर बकेट में डालेगी। तब तक ये प्रोसेस चलेगी जब तक लास्ट पोटैटो उठाएगी और वो वापस इस बकेट में डालेगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस 5 मीटर का है। तो एक बार आएगी वो 5 मीटर, फिर 5 मीटर जाएगी, तो 2 टाइम्स 5 को कवर करेगी 5 मीटर का डिस्टेंस। इसी टाइप से सेकंड पोटैटो के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 + 3 8 मीटर है। तो 8 मीटर पोटैटो के पास आएगी, फिर 8 मीटर वापस जाएगी, 8 को भी 2 टाइम कवर करेगी। थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 8 8 + 3 11 मीटर जाएगी थर्ड पोटैटो के पास, फिर 11 मीटर बकेट के पास वापस जाएगी पोटैटो को डालने के लिए। तो हर एक डिस्टेंस को वो 2 टाइम्स कवर कर रही है। तो हमें बताना है टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोटैटो एंड बकेट इज 5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड पोटैटो एंड बकेट इज 5 + 3 8 मीटर,
डिस्टेंस बिटवीन थर्ड पोटैटो एंड बकेट इज 8 + 3 दैट इक्वल टू 11 मीटर। इस टाइप से डिस्टेंस हमें मिल रहा है। सो डिस्टेंस की सीरीज क्या बनेगी, 5 मीटर, 8 मीटर, 11 मीटर, सब में 3 का डिफरेंस है। इस टाइप से 10 पोटैटोज हैं तो 10 टर्म्स आएंगी और आप देख सकते हैं सबका डिफरेंस क्या रहेगा, 3। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी है 3। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 पोटैटोज। 10 पोटैटोज के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5 + 8 + 11। इस टाइप से 10 टर्म्स को हम ऐड करेंगे और हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि 2 क्यों आया, क्योंकि 1 टाइम वो बकेट से पोटैटो के पास जाएगी, 1 टाइम 5 मीटर का डिस्टेंस वो कवर किया, बट उसको पिकअप करके वापस से बकेट में जब डालेगी सेम डिस्टेंस फिर से कवर करेगी। सो 2 टाइम्स सारे डिस्टेंस को कवर करेगी, दैट्स वाई 2 इज मल्टीप्लाइड हेयर। सो 2 × 5 + 8 + 11 × 10 टर्म्स। सो 2 × टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 10 टर्म्स हैं। एस एन का क्या फॉर्मूला है, n/2 × 2a + n - 1 टाइम्स t। यहाँ पर हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर 10 पुट करेंगे। सो 10/2 2 टाइम्स 2 × 10/2 × a, 2 टाइम्स a is 5 + 10 - 1 टाइम्स d is 3। 10/2 = 5 × 2 5s are 10 + 10 - 1 9, 9 3s are 27। 27 + 10 = 37, 5 2s are 10। 10 × 37 = 370 meter। So total distance competitor has to run is 370 meter। So उस लड़की को टोटल 370 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सारे पोटैटोज को बकेट में शिफ्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स। सो हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।